Hello everyone, good morning, Namaste. I am Vidisha Pandey, an Indian artist, curator and founder of Indian Folk Art Corridor. और आज अगेन हम लोग यहाँ पर आए हैं हर्षित एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाली वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट शिल्पा गुप्ता के साथ एक अच्छा सा लाइव सेशन करने के लिए, जहाँ पे आप उनके बारे में भी जान सकते हैं और इंडियन आर्ट्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं शिल्पा का। शिल्पा प्लीज कम। थैंक यू। आ जाइए। थैंक यू सो मच। जैसे शिल्पा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, जैसे आप पूरे तरह से कवर आए। सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है, वेलकम टू इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर इंटरैक्टिव लाइव सेशन। और आप लाइट लैम्प करके शुरुआत करिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। कोई नहीं आई थिंक स्टार्टेड वहां से करना चाहिए। कोई नहीं, It's okay. शुड आई। चलिए स्टार्ट हो गई है हमारी पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस इंटरैक्टिव सेशन को जो फेसबुक पे लाइव आ रहा है, जिसका लिंक भी आप लोगों को स्टोरी में दिया गया है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिलीज के साथ। और इस वीडियो को देखने के बाद उनको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के पास वो क्वेश्चंस होंगे मन में और उसको जानने की भी उनको इच्छा रहती होगी। तो डेफिनेटली इस पे आज हम काम करेंगे। तो सबसे पहले शिल्पा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपकी इस पेंटिंग के साथ आपने हर्षित एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। और ये वो मधुबनी पेंटिंग है जो कि हर्षित एग्जीबिशन में एग्जिबिट हुई और मुझे कहीं कहीं ये एक्सपेरिमेंटल भी लगी। ओके है ना, ऐसा लगा मुझे जैसे ये टिपिकल जो मधुबनी होती है उससे थोड़ा वो पैरेलल चल रही थी। कुछ कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड कलर कुछ तो है जो मुझे लगा थोड़ा सा अलग थी, बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा जिससे मैं लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि ये ग्रुप चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। ये बिल्कुल ऐसा सेशन है जहाँ पे हम लोग घर में बैठ के बात करते हैं। सारे आर्टिस्ट जब भी आते हैं तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, हम लोग कुछ और नहीं कर रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा जानने की एक दूसरे की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि आगे इंडियन आर्ट्स को हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्लोबली कैसे एक्सपोजर दे सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्ट्स, शिल्पा, मेरा मानना बहुत नीश है। राइट। उतनी दिखी ही नहीं है लोगों को, तो मॉडर्न मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं चला, इवन नाम भी नहीं पता चलता उनको। तो आज हम लोग इसी नाम पे बात करेंगे। हाय शोभना जी, वेलकम। शोभा जी, सॉरी शोभा जी। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे थोड़ा बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा, एज शिल्पा गुप्ता आप क्या हैं, एज एन आर्टिस्ट आप क्या हैं? एज एन आर्टिस्ट मैं खुद एक न्यू एमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ, आप कह लो। मेरी जर्नी भी कुछ खास पुरानी नहीं है। मैंने 2-3 साल पहले ही डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को सीख के उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। पट्टचित्रा आर्ट फॉर्म भी सीखा, पिछवाई भी सीखा, लिपन आर्ट भी सीखा, मतलब वो भी प्रॉपर कोचेज से, ट्यूटर्स से। दैट्स बेटर, ये मैं कहना चाहती हूँ। ऑनलाइन सीखा, बट जब मैंने मधुबनी आर्ट सीखा, ये भी मैंने ऑनलाइन ही सीखा। बट मुझे लगता है जो गुरु होता है ना, जो सिखाने वाला भी होता है, हालांकि सब टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, बट स्पेशली ये मधुबनी आर्ट जिनसे मैंने सीखा, उन्होंने इतना अच्छा सिखाया, हर लाइन, हर मोटिव का इतना डीपली मीनिंग बताया, तो मेरी इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, ज्यादा बढ़ता गया, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो गया। तो वो बस फिर वो मुझे लगा इसमें हम कितना कुछ शो कर सकते हैं, डिफरेंट स्टोरीज, और फिर मेरा शुरू हो गई ऐसे। वेलकम किरण जी, गुड मॉर्निंग। लोग जुड़ रहे हैं अभी और ऑब्वियसली जो आप बोलेंगी वो सुनेंगे भी वो। तो आप क्या जिक्र करना चाहेंगी कि किससे आपने सीखा इंडियन आर्ट्स, मधुबनी पेंटिंग जो पर्टिकुलर कोई टीचर जर्मनी में रहती हैं, उनका नाम है अनुश्री दत्ता। तो उन्होंने, मतलब मैंने 3-4 मंथ्स का कोर्स किया, प्रॉपर क्रैश कोर्स। यस। अच्छा। बट उन्होंने इतना डिटेल और इतना डीपली सिखाया, मतलब मुझे उसके बाद मैंने खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। बट उनके आज भी जब मैंने ये पेंटिंग भी बनाई, जब मैं कोई भी पेंटिंग न्यू शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा उनके नोट्स ओपन करती हूँ। मतलब मुझे इतनी हेल्प मिलती है ना, लोग जैसे गूगल पे जाते हैं या ऐसे जाते हैं। पर आपके पास अपना गूगल है ना, आपने नोट्स बना रखा है, तो हाँ, कोई जरूरत नहीं। आपका अपना नोट है, तो जब हमारे पास अपनी इंफॉर्मेशन है तो
कोई जरूरत ही कोई नहीं, जरूरत ही Google नहीं है। है, तो वो YouTube है। इतना मतलब हेल्प करते हैं उनके नोट्स। आज भी कोई भी नई पेंटिंग शुरू करनी होती है, मुझे लगता है मैं वापस उस पे जाऊँ। मैंने कल परसों भी एक नई पेंटिंग शुरू करी अच्छा, हनुमान जी की। हम्म। तो उन्होंने ना हनुमान जी के एक फिगर का फेस ही खाली सिखाया था। अच्छा। तो मैं उसी को रिलेटेड अब पंचमुखी हनुमान जी पे शुरू कर रही हूँ। तो मतलब वो अरे वाह। इतना हेल्पफुल है कि आज भी मतलब उनके मतलब सुपर ब्रिलियंट टीचर मतलब। चलिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुश्री। अनुश्री अनुश्री दत्ता, आपको yes। भी कि आपकी सिखाई हुए स्टूडेंट आज यहाँ हमारे सामने हैं और जो इतनी अच्छे से मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं। आपने बोला शिल्पा कि आपने पिछवई आर्ट, लिपन और पटचित्रा भी सीखी है, right, right। तो अभी आपने उस पे भी कुछ काम किया है उस कि पे मधुबनी मैंने- पे ही आपका आजकल? मधुबनी पे ही ज्यादा है। लिपन आर्ट पे मैंने बनाया है, जैसे अपने घर में मेरा बहुत बड़ा एक आर्ट वर्क लगा हुआ है लिपन आर्ट में, उस पे मेरा इंटरेस्ट काफी है। बट मुझे फिर मैं घूम फिर के मधुबनी पे वापस आ जाती जिसमें हूँ, ज्यादा because सुकून मिलता है, सुकून भी जहाँ मिलता पे है हमें और मजा आता है, स्टोरी हम वही काम क्रिएटिव करते भी हैं। आई जी, थिंक जी। ज्यादा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी बहुत मजा आता है, बट आई डोंट नो व्हाई मैं इसी पे लैंड हो जाती हूँ वापस। कोई नहीं, हमारी जहाँ लैंडिंग करनी होती है वो भगवान करते हैं और हमारा जो रास्ता हमारे लिए सही है हम उसी पे चलते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने बोला आप इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, आपकी जस्ट स्टार्ट हुई है जर्नी, कैसे शुरू हुई है आर्ट जर्नी आपकी? जब हम एक्चुअली दुबई शिफ्ट हुए तो कब शिफ्ट हुए आप दुबई में? 2022 में हम शिफ्ट हुए। अच्छा। तो बस पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। जैसे एक होता है ना कि बच्चे बड़ा हो गया है तो आपके पास टाइम भी है और यू वांट टू डू समथिंग, और आर्ट में शुरू से इंटरेस्ट था तो खुद को ही एक्सप्लोर कर रही थी कि कुछ तो करना है। तो आर्ट में बस वो चलता चला गया। हेलो निशा जी, हाय स्वाति। हाँ जी। तो वो बस शुरू होता चला गया उसी में ना। तो फिर बस उसी से मैंने इवन दुबई में भी पेंसिल ड्राइंग कोर्स किया, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट पे जाके। अच्छा, कहाँ शुरुआत से किया? वहीं से की, लोटस ड्राइंग इंस्टीट्यूट। अच्छा अच्छा, वो उधर वहीं जेबीआर side कहीं है। आगे है। हाँ वहीं पे। तो वहाँ से शुरू करके फिर बस इसमें आ गई। मतलब मुझे जो इंडियन आर्ट में स्कूल मिला, मैं वर्ल्ड आर्ट दुबई विजिट किया और आपकी एग्जीबिशन स्पेशली स्वदेश मैंने विजिट किया आई थिंक 2022 या 2023 में, आई डोंट रिमेम्बर। 23 में वहाँ पे आर्ट फॉर्म्स इतनी वैरायटी में लगी हुई थी। तो पार्ट भी थी इस बार स्वदेश तो मैं में। पार्ट भी बिल्कुल थी। बिल्कुल। पर जब मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ जाके मतलब इतनी आर्ट फॉर्म्स, मतलब मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि यस मतलब वो मॉडर्न आर्ट, और वो मुझे लगा दैट इज नॉट माय कप ऑफ वो टी। हर आर्टिस्ट का ना एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है, वो जोन होता है जहाँ पे हम आपने बोला जैसे लैंड हो गए, वो हमें शायद हिंट आता है कि यही हमारे लिए बना है और इसी पे हमें काम करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूँ, आप भी इंडियन आर्ट्स पे काम कर रही हैं, जब मेरी लैंडिंग हुई है ना तो मुझे लगता है इंडियन आर्ट्स खींचती है अपनी तरफ कि मुझे ना थोड़ा आगे बढ़ाओ, मुझे जरूरत है तुम लोगों के सपोर्ट की। वो कहती है ऐसा कुछ, तो हम सब लोगों को करना चाहिए। हेलो रनी मालिका जी, वेलकम वेलकम। और मधुबनी आर्ट में क्या है, हर मोटिव का कुछ मीनिंग है। इवन एवरी लाइन जो हम 2 लाइंस भी ड्रॉ करते हैं उसका भी मीनिंग है। तो मुझे वो लगता था कि इतनी प्रॉस्पेरिटी और इतनी लक और अबंडेंस, गुड लक का वो है। आप बताना चाहेंगे वो 2 लाइंस का क्या मतलब है? अगर कोई मधुबनी लवर मधुबनी पेंटिंग करना चाहता है तो आप उस 2 लाइन का मतलब 2 लाइंस जैसे मेल फीमेल कह लो आप। अच्छा, हम एक ही उसमें जाते हैं रिदम में, मतलब ये सृष्टि की संरचना ही मतलब 2 लाइंस के साथ है। तो ये उसी को कनेक्ट करती है बेसिकली। फर्टिलिटी, काफी अच्छी बात है आपने बताई है, क्योंकि जनरली बहुत सारे वीडियोस आप देखो, क्योंकि जब मैंने अपना मधुबनी का कोर्स किया था, मेरा कुछ अराउंड 14 महीने का था, पूरा फुल डिटेल। उस समय टाइम बहुत था, तब ये जर्नी शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले तो मुझे भी 2 लाइन का ये जो मतलब था, जनरली मैंने किसी से सुना नहीं, इसलिए मैंने पूछना चाहा आपसे कि आप बताइए 2 लाइन का मतलब क्या है। क्योंकि जब आप किसी टीचर से या गुरु से या मेंटोर से सीखते हैं ना, तो आप उस बात को सीखते हैं जो आपको किसी गूगल या किसी यूट्यूब पे नहीं मिलती, ये सिर्फ टीचर के ज्ञान से मिलती है। आई थिंक आप अग्री होंगे इस चीज से। तो वही ये पेंटिंग घर में भी आप लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, ऐसे लगता है कि आपको अबंडेंस ही दे रही है, आपको पॉजिटिविटी ही दे रही है। हेलो मंजू सिंगला जी, थैंक यू सो मच। शी इज सेइंग एक्सीलेंट बेटा। आई थिंक oh my god, वेलकम टू दिस इंटरेक्टिव सेशन आंटी, योर डॉटर इज सो टैलेंटेड। तो आप ये बताइए, जब आप हर्षित एग्जीबिशन में आप पार्ट बनी, आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थी फिजिकली, बट आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहले तो मुझे लग रहा था मेरे को नहीं भेजनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं जा रही वहाँ पे, बट आपने पुश किया और लगा कि ये ऑब्वियसली एक बड़ी वाइडर ऑडियंस देखेगी, और स्पेशली मुंबई में, इंडिया में तो और भी ज्यादा आर्ट के लवर्स हैं। बिल्कुल। तो वो एक पुश मिला कि हाँ कि करते हैं, देखते हैं।
और Exposure experience, है, no obviously, doubt. experience अच्छा, and बिल्कुल exposure बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अभी हम कोई क्वेश्चन और करेंगे शिल्पा, लेकिन मुझे लगता है आपके पास कुछ पेंटिंग आप दिखाना चाहेंगी किसी आर्ट वर्क पे जो आपने yes. किया है, काम किया। ये किस पे है? ये कैनवस है? ये कैनवस पे है। मैंने पहले कैनवस को काटा, रोल को, फिर उस पे राधा कृष्णा, ये जैसे कृष्ण जी राधा जी का कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उनके बालों में फूल लगा रहे हैं, वो मिरर में भी रिफ्लेक्शन, मिरर में भी रिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये उस पे है ये वाला आर्ट वर्क। बहुत सुंदर। तो एक चीज और यहाँ शायद आप लोगों के लिए सीखने का होगा, इनका काम जनरली मैं देखती हूँ आर्टिस्ट जब काम करते हैं, कैनवस काटा, फटाफट किया, कोई मार्जिन नहीं। हाँ। बट ये जो आप मार्जिन देख रहे हैं दैट इज फॉर फ्रेमिंग। ये अच्छा हुआ आपने आज दिखाया। कई बार ऐसा होता है फ्रेम के लिए शॉप पे आती हैं, और जो हमारे भी फ्रेम वाले हैं वो परेशान होते हैं इसको हम फ्रेम कैसे करें, इसमें या तो पेंटिंग कट जाएगी या तो वो स्टिक करते हैं फिर किसी चीज पे ताकि पेंटिंग। तो जब भी आप पेंटिंग बना रहे हैं शिल्पा जी का, हाँ, ये पेंटिंग से आपको लेसन मिलेगा, आप सीख पाएंगे कि हर तरफ एटलीस्ट कितना 6 सेंटीमीटर का गैप जरूर रखिए ताकि वो फ्रेमिंग में। हेलो राहुल जी, हाय स्वाति, सविता जी की पेंटिंग है तो आप जैसे 10-15 सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हो अकॉर्डिंग टू। ये बहुत जरूरी होता है। तो पेंटिंग बनाने का सबसे बड़ा टिप, आई थिंक शिल्पा का ये टिप है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच शिल्पा। हम आगे भी पेंटिंग्स देखेंगे। एक रैपिड फायर हम लोग अभी खेलेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक इनके बारे में इनको 1 वर्ड में आंसर करना पड़ेगा, और कोई एक क्वेश्चन होगा जिसको हम पॉज करेंगे जिसका आंसर आप लोगों को लास्ट में मिलेगा शिल्पा से, लेकिन उसके पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन को हम लोग डाल देते हैं रैपिड फायर का। ये वाला क्वेश्चन हम पॉज कर देंगे, ठीक है शिल्पा? तो शुड आई स्टार्ट? चलिए रेडी हो जाइए, सिर्फ 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। ओके। अब हम शिल्पा एज एन आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्ट और स्लीप? आर्ट। स्केच फर्स्ट और डायरेक्ट पेंटिंग? स्केच फर्स्ट। कैनवस और हैंडमेड शीट? कैनवस। फेवरेट कलर टू वर्क विद? कौन सा फेवरेट कलर है? रेड, ब्लैक। ओके। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, 1 वर्ड फॉर इंडियन आर्ट्स। इनके हिसाब से इंडियन आर्ट क्या है, इसके लिए एक वर्ड आप लोग बताइए। अगर ये टफ लग रहा होगा शायद क्वेश्चन, तो टफ लगेगा। टफ लगेगा। चलिए ये आप आंसर दे दीजिए, हम कोई दूसरा क्वेश्चन। आई थिंक मेडिटेशन, इंडियन आर्ट। ओके, वेरी गुड आंसर। आपको फास्ट पेंटिंग करना पसंद है कि आराम से डिटेल आर्ट वर्क आप बनाओगे? डिटेल आर्ट वर्क। ओके। वर्कशॉप लेना या एग्जीबिशन लगाना? बोथ आई थिंक राइट। ओके, बोथ मेथड आर गुड। अच्छा, ये क्योंकि एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी बात है। आपके लाइफ का टफेस्ट पार्ट आर्टिस्ट लाइफ का क्या था? 1 वर्ड में अगर कोई ऐसा आप डिस्क्राइब करिए, कभी कुछ कहीं स्टक हो गए हो आप? नहीं, मैं सच में ऐसे कभी स्टक नहीं हुई। तो फिर आए भी ना, लाइफ इजी चले। ठीक है। एक क्वेश्चन इनकी तरफ से आप सब लोगों के लिए, अगर शिल्पा आर्टिस्ट नहीं होती तो क्या होती? ये क्वेश्चन है, आप कोई भी गेस कर सकते हैं अपने। हाय किरण जी, हाँ जी बिल्कुल, हम भी मिस करते हैं आपकी क्लासेस को। आप जल्दी क्लासेस शुरू करिए और मैं वेट कर रही हूँ किरण जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि अगर एज अ आर्टिस्ट शिल्पा आर्टिस्ट नहीं होती तो क्या होती? होम मेकर ये ऑलरेडी हैं। गेसेस आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा अगर आप फीमेल आर्टिस्ट हैं तो। आर्ट क्या है आपके लिए? आर्ट मेरे लिए मतलब सब कुछ है। अभी तो ऐसे लग रहा है म्यूजिक भी है, मेडिटेशन भी है। यस, मतलब मेरे फ्री टाइम में आर्ट ही है। और सब हम लोग जनरली ऐसे होता है। हैंडमेड कलर और रेडीमेड पेंट्स? रेडीमेड पेंट्स। ओके, क्यों हैंडमेड कलर से? अभी वो इजीली अवेलेबल है तो आई थिंक दैट इज थैंक यू किरण जी, थैंक यू सो मच किरण जी। ओके, आपके लिए फेम ज्यादा जरूरी है सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फेक्शन। तो फेम नहीं चाहिए? फेम मुझे लगता है दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी। अभी एक्चुअली शुरुआत ही हुई है ना जर्नी की, अभी लग रहा है आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई एम। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो और आपको एक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, फेम अपने आप पीछे आता है, वो अपने आप आता है। आप सेटिस्फाई होकर काम कर। हाँ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है शिल्पा, आर्टिस्ट जो होते हैं जैसे इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं या बहुत सटल, मैं अपनी भी बात कर सकती हूँ, हम किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, हम लोग उसको कॉपी करना शुरू करते हैं।
जैसे उस जैसा बनाते हैं, पर हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। लाइक हमें हम देखो ideas ले सकते हैं, इंस्पिरेशन yes, लो, inspiration ले सकते लेकिन हैं। बनाओ कुछ अपना। आपकी क्या ओपिनियन है नहीं, इसमें? बिल्कुल यही ओपिनियन है, मैं भी आइडियाज लेती हूँ। क्योंकि ये देखिए आपने सीखा होगा, ट्री ऑफ लाइफ भी सीखा होगा, पिकॉक भी सीखा होगा, एलिफेंट भी सीखा होगा, पर ये आपने अपना आइडिया कैनवस पे और निकाला। ऐसा ट्री ऑफ लाइफ जैसे आप गूगल भी करोगे तो और नहीं मिलेगा, मतलब ये ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योंकि ये आपकी मास्टरपीस है, दैट इज यूनिकनेस ऑफ शिल्पाज आर्ट। ठीक है, एक कोई ऐसा आर्टवर्क, क्योंकि जल्द आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है, जिसको आप कभी सेल नहीं करना चाहते, लगता है वो आपके पास आपके घर नहीं रहे, कोई ऐसा आर्टवर्क? आपने अभी जिक्र किया था लिपन आर्ट, आपके घर में लगा हुआ है, वो मैं शायद कभी भी सेल, उस पे इतना हार्ड वर्क लगा हुआ है ना, दैट इज ह्यूज पीस, तो बहुत मेहनत लगी हुई है और मैं शायद वो दोबारा रिक्रिएट भी ना कर पाऊँ। तो हर आर्टिस्ट, कोई भी बड़ा सा बड़ा आर्टिस्ट, वो अपनी आर्ट पीस को एक बार ही बनाता है, दोबारा वो सेम टू सेम बना ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और यही तो ब्यूटी है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि वो कुछ वैसा ही कुछ एक और बना के रख लूँ, या इवन मधुबनी में भी, बट वो मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है जब आप नया पीस शुरू करोगे तो कुछ यूनिक ही निकल के आए। और अभी जैसे हर्षित जब एग्जीबिशन था शिल्पा, एक ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ जो आर्टिस्ट थे, एक आर्टिस्ट आई थी, बंगाल से आई थी, वेस्ट बंगाल से आई थी, और उनका पूरा कालीघाट पट्टचित्रा का काम था, और उनके कुछ क्राफ्ट आइटम रखे थे। मैं आपको दिखाती भी हूँ, जैसे ये वाला जो क्राफ्ट आइटम है ना, ऐसे जो पेन होल्डर, ब्रश होल्डर बना, ये देख रहे हैं पट्टचित्रा से बना हुआ है, कई सारे पीसेस थे। अगर ये 2 पीस भी था ना, तो दोनों में डिफरेंस था। और वो जैसे कोई आता था, उनको करेक्शन देता था कि अरे ये तो दोनों में कैसे लो, दोनों अलग अलग है, तो वो समझाती थी। कर ही नहीं सकते, हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। काम है तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट मशीन होगा तो सेम टू सेम हम ले आएंगे, पर हम इंसान है तो इंसान की आर्ट ऐसी होती है। मुझे इतना टची आंसर ये लगा कि एक्चुअली ये चीज होती है। जी, आपकी सबसे फेवरेट हैबिट क्या है जब आप पेंट करती हैं? आपको क्या पसंद है पेंट करते समय कुछ करना? मेरे एक्चुअली बैकग्राउंड पे भजन चल रहे होते हैं ऑलवेज, मतलब मैं पेंटिंग शुरू करने से पहले भजन ऑन करती हूँ, म्यूजिक, मतलब पहले तो म्यूजिक, भजन से ही एक्चुअली मेरी शुरुआत है। जैसे आप कह रहे हो ना, क्या चीज कनेक्ट भी करती है आर्ट से, तो मुझे लगता है भजन मेरे को बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। आपके प्लेलिस्ट में नंबर 1 पे सॉन्ग कौन सा है? भजन ही है। कौन सा भजन है नंबर 1 पे? राधा कृष्णा के भजन है। ओके ओके ओके। हाय सलोनी सिंगला जी, आपका कंफर्ट कलर पैलेट क्या है? जैसे होता है ना हमारा, अच्छा ये 3 कलर्स के साथ मैं ज्यादा काम करती हूँ, बहुत मधुबनी में भी लिमिटेड कलर्स ही हम यूज करते हैं, जो एक ट्रेडिशनली स्टाइल है, जो मैंने सीखा है, मतलब तो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, मतलब ग्रीन, मतलब जो बेसिक कलर्स है, मिक्स करके हम कोई कलर ज्यादा यूज नहीं करते इसमें। जो एक बेसिक कलर पैलेट है उसी के साथ, मतलब उसमें आप कंफर्टेबल हैं? उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। उसमें कई बार थोड़ा बहुत चेंजेस करती हूँ, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता था पहले तो वैसे भी कलर्स बिल्कुल सॉरी कलर्स होते नहीं थे, और बहुत लिमिटेड सोर्सेज के साथ, लाइक हम मिनरल्स के साथ, स्टोन्स के साथ में घर के होम जो प्रोडक्ट्स होते थे उनके साथ कलर्स बनाते थे, तो हमारा कलर पैलेट बहुत लिमिटेड होता था। उसमें भी हमारे आर्टिस्ट इतने टैलेंटेड थे कि वो 2-3 कलर मिक्स करके तीसरा कलर बना लेते थे, 3 को मिक्स करके चौथा कलर बना लेते थे। लिमिटेशंस तो तब भी उनके लिए नहीं थी, वो नेचर से इतना कुछ निकाल रहे थे, और वी आर वेरी ब्लेस्ड कि अभी हमारे पास इतने कलर्स है मार्केट में कि हम उन चीजों को, जरूरी नहीं है कि हम कॉपी करें कि मधुबनी पेंटिंग या कोई और आर्ट फॉर्म, जैसे पिचवई हो गई या कोई भी पट्टचित्रा हो गई, कोई आर्ट फॉर्म 100 साल पहले अगर वो हैंडमेड कलर से बनती थी और वो पेपर पे बनती थी, जो ड्यूरेबल नहीं होता था, हम उसको ही कॉपी करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि हम आर्ट को उसकी सोल के साथ आगे बढ़ा सकें। हमारे पास रेडीमेड कलर है, हमारे पास अच्छे हैंडमेड पेपर है जो मार्केट में अवेलेबल है, उस पे हम करें, क्योंकि आर्ट का बढ़ना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ वही सेम मोड लेकर हम आगे बढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने ये बोला, मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, हैंडमेड और कैनवस, आपने बोला कैनवस, क्योंकि कैनवस ज्यादा ड्यूरेबल है। हाँ, वही आजकल, क्योंकि जो बाय भी करेगा वो थोड़ा ड्यूरेबिलिटी तो देखेगा ना प्रोडक्ट में, बिल्कुल, और इजी टू, मतलब आप कैनवस करके फ्रेम करके आपने और रोल करके भी आपने रखा है, रोल करके भी रखे हुए हैं। क्योंकि मुझे याद है मधुबनी इज नॉट, मतलब इंडियन आर्ट्स तो कोई भी परफेक्शन नहीं होती, बट वो इनकम्प्लीट नहीं होती, वो कंप्लीट होती है, भले ही परफेक्ट नहीं होती। कभी फिश का ऐसे पैर चला जाएगा, कभी कहीं से आएगा, वो शंख बनाया, कहीं कुछ हो गया, बट फिर भी उसकी ब्यूटी है। पर आजकल ये मेरा आपसे भी क्वेश्चन है शिल्पा, आजकल मैं देख रही हूँ जो बाय करने आते हैं पेंटिंग ना, उनको लगता है परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे वैसे इम्परफेक्शंस के साथ हम आर्टिस्ट को बनाना चाहिए कि हम परफेक्शन के साथ बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्केल है, कंपास है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं? आपकी राय क्या मुझे है? लगता है इम्परफेक्शंस इज देयर इन Beauty. इंडियन आर्ट, वो ब्यूटी है, और स्पेशली मधुबनी आर्ट में, क्योंकि इट्स नॉट फाइन आर्ट, इसमें आप कुछ कंपास वगैरह नहीं यूज करते हो, मतलब खाली एक बॉर्डर के लिए यूज करते हो,
अदरवाइज मैं तो अपनी पेंटिंग्स में नहीं यूज करती हूँ, तो वही जो इम्परफेक्शंस हैं वही That उसको is the परफेक्ट beauty, बनाती हाँ। हैं पेंटिंग। पर उसमें भी मैंने देखा है वो काफी सिमेट्री रहती है, ऐसा काफी नहीं रहता कि symmetry बिल्कुल रहती है। अनइवन रहे, वो बहुत अच्छी इवन beauty जो रहती है। बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं जो अवार्डीज हैं मतलब मधुबनी आर्ट के, उनकी आप पेंटिंग्स देखो, उनके तो फेसेस और वो सब भी आजकल तो हम फिर भी मतलब उसको इरेज कर करके दोबारा कर रहे हैं, वो तो डायरेक्टली उस पे काम करते थे, मतलब उनके आप फेसेस एक्सप्रेशन देखो, नथिंग इज देयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल एक्सप्रेशंस तो तो है ही नहीं इंडियन आर्ट है ही नहीं है, और मधुबनी आर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। और सेकेंडली इसमें ये है कि आप हर एक कोना पूरा पेंटिंग का फिल कर देते हो, खाली नहीं छोड़ते, खाली नहीं छोड़ते हो, ये भी एक है। बिल्कुल। जैसे किसी ने बोला मधुबनी पेंटिंग क्या है, एक तो हम लोग नाम गलत बोलते हैं, आज मैं फिर करेक्ट कर रही हूँ, मधुबनी पेंटिंग मिथिला आर्ट है। वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा फेमस हो गई, लोग कनेक्ट ज्यादा हो गए क्योंकि मधुबनी के लोगों ने ही आगे बढ़ा दिया, बिहार के लोगों ने, तो ज्यादा हो गया। बट अगेन मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ फिर से, अगर शिल्पा आर्टिस्ट नहीं होती तो क्या होती? आप लोग प्लीज इसका आंसर लिखिए, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, तो आई थॉट कि मुझे रिपीट करना चाहिए, मे भी कुछ लोग बाद में ज्वाइन करते हैं। सबसे डिफिकल्ट सरफेस क्या रहा जिसपे आपको पेंट करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आई? मुझे ना पेपर पे पेंट करना मुश्किल लगता है। अच्छा, लोगों कौन को सा पेपर पेपर? पे इजी लगता है, कुछ भी, जैसे आई थिंक A3 सिंपल पेपर पे भी, हालांकि जिनसे मैंने सीखा उन्होंने पेपर से शुरुआत करी, निब के साथ। हैंडमेड पेपर होता है, Yes, 300 yes. जीएसएम के पेपर होते हैं, 250 जीएसएम होते हैं। मेरे को बहुत मुश्किल आई विद पेपर में? यस, लोगों को इससे इस पे इजी लगता है, मुझे इस पे मुश्किल। अच्छा, स्ट्रेंज। और देखिए वो मतलब मुझे कैनवस पे ब्रश के साथ करना बहुत काफी इजी ये लगता है। ब्रश के साथ किया है आप मेरे को वो वो पेन निब के और वो साथ। सब मेरे को अच्छी ही नहीं लगती। हाँ, मतलब मैंने हाँ। कोशिश भी करी, मेरे पास घर पे निब्स भी पड़ी हैं, बट मेरे लिए वो एक डिफिकल्ट टास्क है। मतलब मेरा बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। हेलो ज्योति जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके। पर जनरली लोग कहते हैं नहीं पेपर बहुत इजी है, पेपर ऐसा मोड है, अभी इतने सारे पेपर्स आ चुके हैं, कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस, जीएसएम, चैलेंज है, मुझे लगता है उस पे निब पे जैसे हम करते हैं ना, कई बार कलर फैल जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है। अच्छा, बट ब्रश के साथ मेरे को पता नहीं क्या, मेरी प्रैक्टिस इस पे ज्यादा हुई है नहीं, शायद। बहुत अच्छी चीज जानने को मिली। मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन हमें कहना चाहिए था ऑडियंस को बताने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे हम लोग इंडियन आर्ट्स पे काम करते हैं और इंडियन आर्ट्स इतनी वास्ट है, हमारे पास 250 से ज्यादा इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं, आपको क्या लगता है कौन सी एक आर्ट फॉर्म है जो सबको आनी ही चाहिए अगर वो इंडियन है तो? मुझे लगता है एक सिंपल पेंसिल, मतलब एक, हम छोटे थे, हम भी तो एक नोटबुक पे कुछ भी ड्रॉ तो करते ही थे ना, तो एक बेसिक स्केच पेन या आर्ट फॉर्म में कहना मुश्किल है क्योंकि इतनी आर्ट फॉर्म्स हैं, तो आप बेसिकली कुछ भी आप अच्छा, फ्री थोड़ा बैठे ट्विस्ट हो। करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या लगता है कि एज एन इंडियन एक कौन सी आर्ट फॉर्म है जो सबको आती है, सबको उसके बारे में पता है? एक सिंपल हट और सन बनाना सबको आता है। हाँ, बट कौन सी आर्ट फॉर्म? सिंपल पेंसिल ड्राइंग होगी, आई डोंट नो। नहीं, इंडियन आर्ट्स में पूछ रही हूँ, जैसे वर्ली हो गई, आई मधुबनी थिंक हो गई, वर्ली, करला, मतलब मुझे लगता है मधुबनी ज्यादा मधुबनी expose है। ज्यादा। मधुबनी एंड वारली तो एवरीवन नोज, एवरीवन नोज नाउअडेज। अगर जैसे मैं पूछूं ना इंडियन आर्ट्स, अच्छा वो मधुबनी वारली बट वाला। इसमें भी आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो मुझे लगता है सीखना तो पड़ता ही है। Exactly. मतलब एक रॉ, जैसे मैं भी एक सीखी पहले अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, बट मैंने जब ये सीखा तो मैंने सीखा ही उसको, ऐसा नहीं था कि मुझे ऑब्वियसली जर्नल वो सब तो आता ही होता है ना। तो ये आपने भी सीखा होगा, जैसे मैंने जब मधुबनी सीखी तो मुझे बताया गया मधुबनी 5 तरीके की होती हाँ, है, yes, yes. कितनों को पता ही नहीं है। पता तो ही मुझे ये लगता था क्यों नहीं पता, और फिर उसको लोग बोलते हैं नहीं वो अब पार्ट अलग होगी, भले ही अलग हो जाए, कुछ हो जाए, पर वो मधुबनी मिथिला पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो 5 जो आर्ट फॉर्म्स है ना, वो अपने आप में इतनी यूनिक है कि आप उनको अलग भी कर सकते हो, इसके साथ भी जोड़ सकते हो। जैसे हमारी फिंगर आप देख रहे हो, ये 5 है, बट ये मिलके मधुबनी पेंटिंग बनती है, राइट? ठीक है, अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि 5 आर्ट फॉर्म कौन सी है, आप आंसर करिए, नहीं तो शिल्पा बाद में बताएंगी। चलिए अभी पूछते हैं सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या रहा जब से आपने पेंटिंग शुरू एज एन आर्टिस्ट? सबसे प्यारा मोमेंट, सबसे प्यारी सी कोई मेमोरी आर्टिस्ट के तौर मुझे पे लगता क्या है जब एग्जीबिशन पे जब मैं गई हूँ आपके साथ ही, जब लोग आके प्रेज करते हैं, आपकी पेंटिंग को खड़े होकर देखते हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने वो रासलीला की पेंटिंग सुबेश में जब लगाई थी, तो उसमें इतना बारीकी का काम था ना, लोगों ने मतलब लिटरली बोला कि हमारी तो आंखें फट रही हैं देख के कि आपने इसको ड्रॉ कैसे किया है, इसको बनाया कैसे है, और सब विद ब्रश के साथ था, कोई पेन कुछ भी नहीं यूज किया गया था उसके अंदर। तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मतलब एक कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे आज भी याद है। काफी सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो एक सेल्फ, हाँ, लोग आके जब प्रेज करते हैं ना, राइट। कौन, जैसे मधुबनी पेंटिंग बहुत डिटेल वर्क है, कौन सी पेंटिंग अभी तक का सबसे मैक्सिमम टाइम आपको लगा हो? किसी पेंटिंग का मैक्सिमम टाइम लगा, कितने घंटे का लगा? एक तो लिप्पन आर्ट वो वाली बड़ी पेंटिंग, और सेकंड ये रासलीला वाली पेंटिंग। कितने घंटे लग गए?
नॉट इन आवर्स, इन मंथ्स, आई थिंक 3-4 मंथ्स एक पेंटिंग को जैसे जाते हैं, क्योंकि हम Obviously. ब्रेक्स भी लेते हैं, वो भी जरूरी है। हाँ, लगातार एक साथ कर नहीं बैठ के कर नहीं सकते। सकते। जैसे आप आर्टिस्ट हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट, आप अपने को कह रही हैं, पर मुझे लगता है आप काफी प्रोग्रेसिव हैं। अभी जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने सोचा है कि वो आर्ट में आएंगे, उनको आप क्या एडवाइस देंगी, क्योंकि आप उस जर्नी को फेस करके भी चल रही हैं, राइट। तो आप क्या कहेंगी कि कैसे वो शुरू करें, कैसे आर्ट को किस स्टेप पे रखें कि वो आर्ट के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे लगता है कि रोज अपने एक लाइफ रूटीन में जैसे हम खाना खाते हैं या बाकी सब काम करते हैं, तो वैसे ही आर्ट भी आपकी एक डेली लाइफ का, डेली रूटीन का पार्ट हो। मतलब जब भी आप फ्री हो या कुछ नहीं कर रहे, जैसे आजकल लोग फोन पे स्क्रोलिंग बहुत बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। तो उसकी जगह पे अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए और कुछ भी ड्रॉ करिए, कुछ भी। वो बहुत जरूरी है। दैट इज, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आर्टिस्ट आया, आंसर है, एक ने लिखा आप साइंटिस्ट होती, आप होती हैं साइंटिस्ट? मेरा साइंस में तो था, मतलब मैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मतलब जब हम, हालांकि मेरी स्टडीज कंप्यूटर्स में हुई थी, बट एक ड्रीम था, मतलब जब मैं छोटी थी 9th-10th में, बट वो फिर लगा कि और नहीं किसी ने हो लिखा पाएगा। स्ट्रिक्ट मम्मा होती, तो स्ट्रिक्ट हाँ। मम्मा तो अभी भी होते हैं, हाँ। स्ट्रिक्ट मॉम तो हम हैं ही, Yes, मॉम yes. मतलब Strict strict mom होते ही हैं। तो आई थिंक थोड़ा नियर ही है अगर आप साइंटिस्ट होती तो। अरे वाह। चलिए, एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम आर्टिस्ट के नेम को अल्फाबेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपका नाम शिल्पा है, तो हमें लगता है हमें सॉरी बताना चाहिए कि आपके नाम के साथ आपका आर्ट कितने स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। तो एस फॉर हमारे लिए स्ट्रांग है, थैंक यू। एच फॉर हम्बल एंड ऑनेस्ट है, थैंक यू। आई फॉर इंस्पायरिंग है, क्योंकि एक्चुअली आप इंस्पिरेशन दे रही हैं जो अभी आर्ट जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं या जो इस लाइन में भी हैं, चाहे मैं भी हूँ, मुझे भी इंस्पिरेशन लोगों से मिलती है। हाँ जी। डेफिनेटली मुझे आपसे मिल रही है कि किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। एल फॉर लवली, जो आप हैं। पी फॉर वेरी पॉजिटिव, आपके हर काम में मुझे वो पॉजिटिविटी दिख रही है कि मुझे ये आर्ट बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, देख लिया, सबका समझ लिया, अब अपना आइडिया निकाल करके एक नया आर्ट फॉर्म क्रिएट करना है। ए फॉर आर्टिस्टिक, जो थैंक यू। बिल्कुल, तो ये एक रहता है कि चलिए हम आर्टिस्ट के साथ थोड़ा सा ये करते हैं। आपके पास एक दो पेंटिंग और है, मैं देख रही हूँ, कि आप उसको दिखाएंगी जरा हमारे ऑडियंस को। तब तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सो मच। ये भी राधा कृष्णा पे बनी हुई है पेंटिंग। तो इस पे कृष्णा जी राधा जी के पैरों में वो महावर लगा रहे हैं, अलता क्या कहते हैं उसको? अलता या अलता, महावर, yes, हाँ। महावर वो लगा रहे हैं। तो ये पेंटिंग उसको डिस्क्राइब कर रही है। ये बहुत सुंदर पेंटिंग है, मुझे लगता है हम लोग इसको थोड़ा आगे रखते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा दिखती रहे। मेरे ख्याल से दिख तो नहीं पाएगी, पर कोई बात नहीं, बहुत सुंदर पेंटिंग है। और ये पेंटिंग आपको मैं बता दूं, आर्टिस्ट अपनी आर्ट को एक घर देना चाहते हैं, एक नया जगह देना चाहते हैं, तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। वॉट एवर, आप ये वाली पेंटिंग, हमारे पास ये पेंटिंग है इंडियन आर्ट से रिलेटेड। अगर आपको अपने घर को सजाना है, अपने एक होम डेकोर को इंडियन टच देना है, तो डेफिनेटली इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर को कांटेक्ट करिए। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका बहुत अच्छा आर्टवर्क आप देख पाएंगे। ये तो बहुत थोड़े से हैं, एक दो ही हम आज आपको दिखा पा रहे हैं, पर और भी बहुत सारी आर्ट फॉर्म है। अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताइए। और डेफिनेटली थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने बोला जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर आपने काम, कितने बड़े हैं आपके बच्चे? एक ही बेटा है मेरा, क्या कर रहा है? 14 years old। हाँ। तो एक्चुअली मेरी जर्नी ना दुबई आके ही शुरू हुई। पहले हाँ। वही शादी हो गई, उसके joint पहले आप family, कहाँ थे? पंजाब में। आप पंजाबी हो? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ से बस यहाँ आके मुझे लगा मेरे पास अब एम्पल टाइम है। हालांकि यहाँ पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है। नहीं, चैलेंज हर जगह Challenge होता है, ऐसे हर लगता जगह है। है। जैसे जब हमें इंडिया ऐसे में कोई लगता है, होता है तो वो right. आपको भी बोलता होगा अरे दुबई में बहुत टाइम है। हाँ, ऐसा नहीं होता ऐसा भाई। नहीं होता। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल अपनी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपना है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगा कि अब क्योंकि बेटा बड़ा हो गया, मेनली जब मुझे लगता है बच्चे बड़े होते हैं ना, तब हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाते हैं खुद को। बिल्कुल, मतलब खाली बैठने से अच्छा, और अपनी हॉबीज को और मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते वी आर हैं। ब्लेस्ड शिल्पा कि हम We are लोगों को blessed. फैमिली का भी सपोर्ट मिलता Yes. है। ऐसा नहीं रहता कि नहीं बस ये करना है तो करना है। बट मैंने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया है, आप भी शायद नोटिस करोगे, मैं बहुत सोशल हुआ करती थी पहले। Okay. पर जब आप अपना काम शुरू करते हो ना, तो सबसे थोड़ा पहले तो सा। आपका सोशल सर्कल 50% कट जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। और उस टाइम ना होने का कोई दुख भी नहीं होता। बिल्कुल, लगता क्योंकि है आप कुछ अपने में मीनिंगफुल मस्त हो, मुझे लगता अपने है में मस्त है। meaningful हो, yes. आर्टिस्ट तो डेफिनेटली अपने में मस्त है। थैंक यू सो मच कंवर सिंह जी। एक और क्वेश्चन, शायद इससे हमारे ऑडियंस को भी हेल्प मिलेगी।
आप कोई भी आर्ट पीस तैयार करते हो तो पहला थॉट जो आइडिया से लेकर के फाइनल इनपुट क्या जर्नी होती है? सबसे पहले मेरे को साइज उसका सोचती हूँ कि मुझे ये कितना बड़ा साइज का पेंटिंग बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास एक बहुत बड़ा कैनवस रोल है, उससे मैं कट करती हूँ उस पे। फिर बॉर्डर्स पे आती हूँ, पहले बॉर्डर्स, फिर उसके बाद भी कई बार आइडिया नहीं आता कि अभी क्या बनाना है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, फिर उसके बाद मतलब उसका शुरू होती है स्केचिंग कि हाँ मतलब कोई कई बार कुछ भजन सुनते हुए कुछ क्लिक हो गया, या हम डिफरेंट आर्टिस्ट के देखते हैं कि आजकल क्या लेटेस्ट चल रहा है, तो उस पे भी है, तो फिर वहीं से बस Time शुरू हो लगता जाती है है। ना, स्केचिंग ऐसा तक नहीं कि टाइम हाँ। बहुत लगता है, फिर जब आप कलर्स पे आते हो, कलर्स पे भी टाइम लगता है, क्योंकि कलर्स भी आपके एंड में जो बैठते आप बैलेंस करते हो, बैलेंस हाँ। करोगे तो उसको भी सोचोगे कि कौन सा कलर किस पे जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो करते करते वही टाइम तो जाता है। yes। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जैसे फिनिशिंग आप- में भी टाइम जाता है, क्योंकि जब फिनिशिंग फिनिशिंग में सबसे ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा टाइम क्योंकि वो डबल वर्क हमें लगता है Yes, कभी कभी हो right, जाता है। right। जैसे आपने बोला पंजाब से हैं, पंजाब में भी तो कितनी आर्ट है, फुलकारी है, Yes। तो आपने उसको क्यों नहीं ऑप्ट करने को सोचा कभी? मैंने एक्चुअली पंजाब में, मैं जब छोटी थी मतलब 9th 10th में कह लो, आर्ट एक सब्जेक्ट होता है आई थिंक हम सबके स्कूल्स में, मैं बहुत आर्ट करती थी। अभी भी मेरे उधर घर पे मेरी वो एक ग्लास पेंटिंग लगी हुई है, मतलब मैंने तब भी पेंटिंग्स करी हैं, बट नॉट कभी ऐसे सोचा नहीं कि कभी आर्टिस्ट ग्लास बनना है। पेंटिंग जिसके पीछे वो फॉइल लगा दिया हाँ, करते फॉइल थे, लगा के बहुत वो पॉपुलर थी उस टाइम पॉपुलर पे। थी ना उस टाइम पे, वो करी हुई है। इवन जो आजकल ये क्ले आर्ट कितना फेमस है, तो मैंने ये वास पे ना क्ले आर्ट उस समय किया था, तो करती तो मैं तब भी थी, वो बाद में वही स्टडीज के पर लिए एक टाइम नहीं focus, मिलता हाँ, ना, बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपकी लाइन कंप्यूटर्स की लाइन थी, फिर एजुकेशन खत्म हुई, शादी हो गई, फिर आप घर की लाइफ में बिजी वो हो भी एक जाते हो। इम्पोर्टेंट पार्ट है। डजंट Yes। मीन कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हम अपने घर को अवॉइड करें, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। तो वो सच जब में खत्म हुआ मतलब वो सब उसके बाद ही टाइम मिलेगा ना, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। Obviously वेरी जब time प्रैक्टिकली मिलेगा, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत हाँ, जरूरी है। तो- एक क्वेश्चन और मुझे पूछना था कि आपका आर्ट क्या है? आपका पैशन है या जस्ट हॉबी है? पैशन, पैशन है, वो हॉबी है तभी पैशन हॉबी है तभी वो पैशन बनेगा। बिल्कुल। आपने हर्षित एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो इसका ये सर्टिफिकेट है जो Thank you। रियली आप डिजर्व करते हो, Thank और you ये so शिल्पा के लिए, और ये इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर की तरफ से एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है। डेफिनेटली you so आपको much। आपकी आर्ट जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। बहुत मजा आ रहा है शिल्पा के साथ बात करने का, लेकिन हमारे पास कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई क्वेश्चन शिल्पा से पूछना चाहते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट होने के नाते नहीं, हम लोग सब फीमेल्स हैं, घर भी देखते हैं, आर्ट भी करते हैं, और एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडियन आर्ट्स को आगे बढ़ाने में। और इंडियन आर्ट्स जो हमारा है उसको आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर वो दिखेगी नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। और इंडियन आर्ट्स को इंडियन आर्ट्स के नाम से बताइए। अगर आप गोंड आर्ट कर रहे हैं तो आप गोंड आर्ट बताइए, ये गोंड आर्ट है, यहाँ से आती है, इस तरह से बनाई जाती है। और अगर आप सौरा कर रहे हैं तो आप ये भी जरूर बताइए, ये सौरा आर्ट है, ये यहाँ से आती है। बहुत जरूरी है आर्ट को आर्ट के नाम से स्टेट से जाना जाए। लास्ट कोई मैसेज अगर आप कहना चाहती हैं शिल्पा, तो प्लीज हमारे व्यूवर से करिए। काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुझे लगता है आर्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आप मतलब मुझे लगता है आप हम सबको सपोर्ट कर रहे हो, एग्जीबिशंस पे लेके जा रहे हो। बिल्कुल, आपका भी सच में सपोर्ट है कि बहुत आप thank you इतनी so much। अच्छी पेंटिंग बना रहे हो। नहीं, एक होता है ना कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बट बाकी आर्टिस्ट्स को भी चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लोगों तक पहुंचाएं, दुबई में भी और इंडिया में भी, सब जगह। तो ऑब्वियसली सबकी ग्रोथ होती है उससे, बिल्कुल, और लोगों तक हमारा आर्ट पहुंचता है। और आर्टिस्ट मुझे लगता है कि हम्बल ही होते हैं ज्यादातर आर्टिस्ट, और बड़े सपोर्टिव होते हैं। जैसे अपनी वो painting लगा हम्बलनेस के आई थिंक और आ जाती है जब हम है। पेंट्स करते हैं, हाँ, पेंट्स हाँ, के साथ हाँ, जुड़ते हैं, बिल्कुल। हमारा लेवल ही मतलब थिंकिंग का लेवल ही और कई बार एग्जीबिशन में देखा है शिल्पा, आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारी पेंटिंग लगी है और वो मेरी मास्टरपीस है, वो पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बगल में आर्टिस्ट अगर कुछ पेंटिंग लगाया ना तो हमें उसकी भी इतनी अच्छी लगती है, उसकी इतनी तारीफें करते हैं, लगता है उसकी ही सबसे अच्छी है। प्रेज करते हैं वो जो हम सब। हम्बलनेस Yes। होता है आर्टिस्ट का, कि अपनी कला से ज्यादा हम दूसरे के कला को अप्रिशिएट करें, आई थिंक इट मैटर्स। और यही हम लोगों के लिए है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काफी लोग आज जुड़े, बहुत अच्छा लगा। साइंटिस्ट तो आप आगे बन ही जाना, क्योंकि वो आया और आपका आंसर भी उससे निकला। सच में बहुत मजा आया शिल्पा, और डेफिनेटली हम आगे भी इस तरह से जुड़ेंगे। आज का ये सेशन हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये वाला सेशन आपके पास 30 डेज तक फेसबुक पे रहेगा, क्योंकि फेसबुक 30 डेज की ही वैलिडिटी देता है। लेकिन उसके बाद आप यूट्यूब पे इस वीडियो को हमेशा देख सकते हैं, जो कि इंडियन फोक आर्ट कॉरिडोर के नाम से ही है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, आपने अभी नहीं पूछा, आप बाद में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब भी वो क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपको उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, कहीं भी, चाहे यूट्यूब पे क्वेश्चन डाल रहे हो या फेसबुक पे डाल रहे हो। शिल्पा नहीं तो मैं आंसर जरूर करेंगी, और विश्वास करिए अगर हम दोनों ने आंसर नहीं किया,
कोई ना कोई इंडियन आर्टिस्ट उसका रिप्लाई जरूर कर देगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच शिल्पा, Thank you बहुत so अच्छा much. लगा। Thank और अब इस सेशन को हम लोग भी कंप्लीट करेंगे और कल आपके साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।